हाजिर रखती थी। पति की सेवा में 8 पहर का मतलब होता है महाराज परीक्षित दिन और रात, यानी 24 घंटे पति की देखभाल करती थी, पति की सेवा करती थी, उसके बाद कहीं दूसरा काम करती थी। पति की सेवा में 8 पैर अपने को हाजिर रखती थी। दिनचर्या से पहले उठकर पति के शुभ दर्शन कराती थी। दिनचर्या का मतलब होता है सवेरे सवेरे जाग करके पति के चेहरे के दर्शन करती थी, पति के पैर छुआ करती थी, उसके बाद कहीं दूसरा काम करती थी। और देखो पतिव्रताओं की यही लक्षण बताए गए हैं। इस पब्लिक में इतनी भीड़ में हाथ उठाए माता बहनें कौन कौन सवेरे जाके अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं और कचो हुई हैं, सुबह बोली है ना शर्म की मारे। ऐसे ही हमने एटा में एक दिन पूछ दी, हाथ उठाएं कौन कौन अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं। तो परीक्षित जैसे खड़े हो गए, बोले रुक जाओ, तुम ये ना प्रवचन दे तो ना, तुम जा बताओ तुम्हारे कितने दाएं छुए जाते। हमने की बात तो सही पूछी, हमने पहले तो जब बताओ हमारा ब्याह भाव है कि नहीं भाव है। हाँ बोले ते उम्र हो गई, बूढ़ो हो गए और तुम कहीं ब्याह नहीं भाव। भाई देखो महाराज हमारे दो दाएं पाए छुए जाते हैं। बोले हमने यहाँ, बोले कब? हमने जब हम कथा कहना तब, और कथा कह के संजा को घरे जा तब। पूरी जिंदगी पूरी साल ना छुए जाते, क्योंकि मतलब तो छुए जाते हैं, क्योंकि सवेरे जब कथा कहना आते हैं, क्योंकि वे जानती है वो संजा को तो रुपया लेके तासे छुए जाते, वैसे ना छुए जाते। लेकिन महाराज जो कृष्ण की पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री है, पति की बात को मानने वाली, पति के साथ खड़ी रहने वाली, यानी हर वक्त पति के साथ रहती थी। महाराज उग्रसेन के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। कमी है विनेश तो केवल एक ही बात की है कि महारानी के उदर से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। बैठी बैठी सोच रही है, परमात्मा तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया? किसी को कुछ दिया तो किसी को कुछ दिया, क्या हमारे घर में एक कन्या भी नहीं हो सकती थी? और ये बात सच है, भगवान ने हर चीज हर प्राणी के लिए नहीं बनाई है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवन फिरत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। भगवान ने हर प्राणी के लिए हर चीज नहीं बनाई है। कवि शिवराम ने लिखा है, कि आज के संसार में कोई न सुखी है, हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। देखो महाराज, एक सामाजिक बात बताने जा रहा हूं। किसी न किसी मुसीबत से हर प्राणी जूझ रहा है। काऊ के लड़का ना इसी बात से दुखी है, और काऊ के लड़का है तो भाई बात से दुखी है। कैसी लीला है। कोई दुखी संतान को, कोई संतान को, कोई
दुखी अपमान से कोई सम्मान से। सब दुख अच्छे न होते बड़ा दुख शरीर का, अरे भोगता है प्राणी फल अपने तकदीर का। हर प्राणी दुखी है। कोई इसी बात से दुखी है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, कोई इस बात से दुखी है कि सवेरे से संजालों को सम्मान नहीं होते है। भगवान का करें रोटी खाए तक को टाइम ना है। थोड़ी सामाजिक बात कह रहा हूं, थोड़ा आजकल की दशा को देख करके जो गुरुजी ने बताया, घर घर की आजकल की महंगाई मारी गई, फैशन के दौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, कर्मचारी लोग नकीले सफाई मारी गई, बरेस लगे बूढ़े की दवाई मारी गई, और बाकी जो बचा तो घर लोगाई मारी गई। घर घर की आजकल की महंगाई मारी गई, जो गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई, कर्मचारी लोग नकीले सफाई मारी गई, बरेस लगे बूढ़े की दवाई मारी गई, और बाकी जो बचा तो घर लोगाई मारी गई। ये अपनी अपनी किस्मतें जो हरि ने लिखी है, हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। महाराज उग्रसेन की पत्नी विचार कर रही है, परमात्मा तुम हमारे घर में एक कन्या को ही भेज देते, न जाने दुनिया